नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी देवताभ्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो आज की इस वीडियो में हम रमा एकादशी के विषय में बातें करेंगे। रमा एकादशी कब है, रमा एकादशी की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और पारण का विशेष मुहूर्त क्या है, इसकी एक छोटी सी लघु कथा भी बताएंगे और इसके महत्व के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, रमा एकादशी कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नाम भी है। इसे रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि 8 नवंबर को सुबह 8:23 से प्रारंभ हो रही है और 9 नवंबर सुबह 10:41 को समाप्त होगी। 8 को 10वीं तिथि होने से एकादशी को 9 को ही मनाया जाएगा। 9 नवंबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। हमारे हिंदू धर्म में गाय की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गाय को माता का स्थान दिया गया है। गाय बहुत ही पूजनीय है। इस दिन गौ माता की और उनके बछड़े के साथ उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत को नंदिनी व्रत के रूप में जाना जाता है। महिलाएं ये व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। जो निसंतान दंपति इस दिन गोवत्स द्वादशी का व्रत करते, उन्हें निश्चित ही औलाद सुख मिलता। तो इस दिन रमा एकादशी और गोवत्स व्रत दोनों एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाने का विधान है। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी चावल का सेवन ना करें। एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में पुराणों में बहुत ज़्यादा महत्व है। सारे व्रतों में इसको श्रेष्ठ स्थान दिया गया है और उसमें भी कार्तिक के महीने में पड़ने वाला एकादशी रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। निराहार रहें, चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को पूजा करने का विधान है। विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आरती नैवेद्य पुष्पों धूप दीप द्वारा विधि से किया जाता है। प्रभु की आरती करिए, भोग लगाइए और माता रानी को साथ में विराजमान करिए। एक लोटे में कलश बनाकर उसमें स्वास्तिक बनाकर उसको स्थापित करिए और विधि पूर्वक एकादशी की पूजा करिए। व्रत और कथा जरूर पढ़िए या सुनिए, तभी व्रत को पूरा माना जाता है। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। जितना अधिक व्रत का महत्व है, कहा जाता है कि उससे भी ज़्यादा अधिक महत्व होता है पारण का। अगर उसे सही मुहूर्त में पारण नहीं करे तो व्रत का सारा फल खत्म हो जाता है। व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। अतः आइए जानते हैं कि पारण मुहूर्त क्या है। व्रत पारण मुहूर्त है 10 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:10 से 9:15 तक पारण का मुहूर्त है। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार मुचुकुंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही परोपकारी धर्मात्मा था। वह एकादशी व्रत को बहुत ही महत्व देता था। विष्णु जी का परम भक्त था। उसकी बेटी का नाम था चंद्रभागा। उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। एक बार शोभन एकादशी व्रत से कुछ दिन पहले ही मुकुंद चंद के राज्य में आ गए थे और एकादशी से एक दिन पहले मुकुंद चंद राजा ने ये अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि एकादशी के दिन कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा। तो चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप ये व्रत नहीं रह पाएंगे। यहाँ बहुत कठोर नियम है। हमारे पिताजी के राज्य में
एकादशी के दिन कोई भी, यहाँ तक कि गायों पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता है। उस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है। तो आप रह नहीं पाएंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस पर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, मैं भी व्रत रहूंगा इस बार, और जो होगा देखा जाएगा, परंतु व्रत का मैं भी पालन करूंगा। उसने व्रत रखा, परंतु काल को शायद मंजूर नहीं था, कुछ और ही मंजूर था। दिन भर व्रत रहने के बाद रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने देह त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार किया गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी को ससुराल नहीं जाने दिया, सती की प्रथा को नहीं मानने दिया। वो अपने पिता के घर ही रह गई। वह विधि पूर्वक एकादशी का व्रत, पूजन आदि करने लगी। राजा शोभन को दूसरा जन्म प्राप्त हुआ। दूसरे जन्म में उसे एकादशी व्रत के साथ मृत्यु होने के कारण बहुत ही अन्न, धन और बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, परंतु वह स्थिर नहीं था। तो एक दिन किसी ब्राह्मण ने उसे देखा और पहचान लिया। फिर उसके बाद शोभन वहां गई और अपनी पूजा पाठ कर्मों द्वारा, एकादशी के व्रत के फल द्वारा अपने पति के राज्य को स्थिर बनाया, और दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त हुआ और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अपने कर्मों को कर कर और स्वर्ग की प्राप्ति उन लोगों को हुई। इसलिए पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक रखे गए व्रत के कारण उसका राज्य भी स्थिर हो गया। अंत में चंद्रभागा को अपने पति का सानिध्य प्राप्त हो गया। रमा एकादशी भगवान हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं जो भी कार्तिक मास में एकादशी का पाठ व व्रत करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। आप सभी भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि आपके पास एक सुनहरा मौका है। जो लोग ही कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, स्वास्थ्य के कारण चाहे किसी और कारणवश, उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है रमा एकादशी के दिन। रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक वह अगर सुबह कार्तिक स्नान कर ले, दीप दान कर ले, तो उन्हें पूरे महीने का दीप दान और कार्तिक स्नान का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप जरूर इस चीज को करें और तुलसी जी का पूजा करें, तुलसी जी को भी दीप जलाएं और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साथ में पूजा करें और आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। तो वीडियो को अंत करने से पहले जरूर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।